हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय। आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एंशिएंट ओएस के बारे में। रिसेंटली एंशिएंट ओएस का 5.4 ऑफिशियल वर्जन एंड्रॉइड 11 के साथ अपने पोको फोन के लिए अवेलेबल हुआ है एंड इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इस बिल्ड के अंदर हमें नया क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या फीचर्स से। सबसे पहले इसका जो सेटिंग्स मेन्यू वो देख लीजिए, काफी हद तक दोस्तों को जो वन यूआई है उसकी याद दिलाएगी एंड डेफिनेटली दोस्तों ये जो है वन यूआई से इंस्पायर है, जो कि काफी बढ़िया है एंड काफी बढ़िया हमें देखने को मिलता है। चलते हैं अबाउट फोन के अंदर एंड अबाउट फोन के अंदर देख सकते हो यहाँ पर पोको फोन लिखा गया है एंड बाकी आप इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एशियन ओएस का जो वर्जन है 5.4 है। यहाँ पर जो एंड्रॉइड वर्जन हमें देखने को मिलता है एंड्रॉइड 11 है एंड सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है 5 मई 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट है एंड जो कर्नल यहाँ पर यूज किया गया है XD कर्नल को यहाँ पर यूज किया गया है। ये जो बिल्ड है दोस्तों इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है, जो काफी बढ़िया बात हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। नाउ दोस्तों बात कर लेते यहाँ पर इस जो एशियन ओएस का 5.4 बिल्ड है, इसके अंदर हमें नया क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या फीचर्स है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी फिक्सेस को यहाँ पर अप्लाई किया गया है, बहुत सी चीज़ को फिक्स करके दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो अपना कस्टमाइजेशन है वो तो हमें देखने को मिल ही जाता है, बट कस्टमाइजेशन के अंदर अंदर दोस्तों जो SMP कार्ड है इसे फिक्स कर दिया गया है। अभी आपको और भी अच्छे से कलर को पिक कर पाओगे, इसके यहाँ पर हम रेड कलर को सिलेक्ट कर लिया है, काफ़ी बढ़िया हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद जो VPN हॉटस्पॉट के अंदर इशू हमें देखने को मिलता था, जो VPN एंड हॉटस्पॉट का इशू है उसे फिक्स करके दिया गया है। एज वेल दोस्तों यहाँ पर आपको जो क्विक सेटिंग्स के अंदर क्विक सेटिंग्स पैनल के अंदर लैंडस्केप के अंदर ऑपोसिटी का इशू आता था उसे फिक्स करके दिया गया है। उसके बाद जो लैंडस्केप के अंदर ही दोस्तों यहाँ पर जो मीडिया प्लेबैक का जो इशू आता था, मीडिया प्लेयर का जो इशू अच्छा था उसे भी फिक्स करके दिया गया है। लैंडस्केप के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद कुछ क्लॉक के अंदर जो AM PM है उसके अंदर दिक्कत आ रहा था उसे भी फिक्स कर दिया गया है। अभी आपको क्लॉक के अंदर AM PM का कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। एज वेल दोस्तों अगर आप स्क्रॉलिंग करते थे तो आपको जो ग्लिचेस देखने को मिलता था उसे फिक्स करके दिया गया है फुल स्क्रीन के अंदर। एंड आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले कटआउट है आपको अभी जो है डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर डिस्प्ले कटआउट में जाके आप दोस्तों यहाँ पर जो है अपना जो नॉच उसे भी हाइड कर पाओगे, बाकी भी और भी ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमें सेटिंग्स के अंदर वाईफाई के अंदर हमें यहाँ पर वाईफाई को ऑन करने के बाद यहाँ पर हमें वाईफाई ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ का फीचर देखने को मिलता है, मतलब वाईफाई टाइम आउट का भी जो फीचर्स है उसे भी डाल दिया गया है। एक टाइम के बाद आपका जो वाईफाई है बंद हो जाएगा। सिमिलरली आपको ब्लूटूथ के अंदर भी ब्लूटूथ टाइम आउट का फीचर देखने को मिलता है एक टाइम के बाद। अगर आप यहाँ पर 8 आवर सेलेक्ट करते हो तो इवन आपका जो ब्लूटूथ है आपने ऑन करके छोड़ दिया तो 8 आवर के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इस तरह की फीचर्स जो है इस रॉम के अंदर देखने को मिल गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते क्या क्या चीज को एक बार ऐड करके दिया गया है। तो सबसे पहले चलते दोस्तों यहाँ पर अपना सर्च बार के अंदर। सो यहाँ पर हमें AncientOS 11 का जो वॉल्टी आइकॉन है वो देखने को मिल गया है। सो यहाँ पर जो AncientOS का 11 का वॉल्टी आइकॉन है इसे ऐड करके दिया गया है। एंड यहाँ पर हमें क्विक सेटिंग्स के अंदर ही दोस्तों जो अपना कॉलम्स एंड रो होता है दोस्तों उसके अंदर आप जो क्विक सेटिंग स्टाइल का आइकॉन साइज उसे आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से अगर आप चेंजेस करोगे तो यहाँ पर जो साइजेस है ये चेंज हो जाएगा। एज वेल दोस्तों यहाँ पर जो आपका जो टाइल्स कॉलम्स है उसके अंदर आप डिफॉल्ट 4-5 कर सकते हो, तो अलग अलग कॉलम्स को आप यहाँ से डाल सकते हो अपने रॉम के सर्च बार के अंदर। सो यहाँ पर अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ से चेंजेस करोगे तो ऊपर से चेंजेस हो जाएगा, वैसे नीचे आ जा यस यहाँ से चेंजेस हो जाएगा। सो काफ़ी बढ़िया है। सो आपको ये जो 2 ऑप्शन है इससे इंप्लीमेंट कर दिया गया है। एंड यहाँ पर बाकी आप दोस्तों जो टिल्स रो ऑन पोर्ट्रेट लैंडस्केप ये भी कर सकते हो, इसे भी डाल दिया गया है। नेक्स्ट अप हमें देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन के अंदर। चलते हैं दोस्तों यहाँ पर लॉक स्क्रीन के अंदर। सो लॉक स्क्रीन एकदम नीचे है। सो लॉक स्क्रीन के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बैकग्राउंड ब्लर का फीचर। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड ब्लर है लॉक स्क्रीन के अंदर जो ब्लर है उसे आप इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। आप चाहो तो जो ब्लर है उसे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें कस्टम बैकग्राउंड का भी फीचर को डाल दिया गया है। इसके लिए आपको जाना होगा सर्च बार के अंदर एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन देने को मिलेगा बैकग्राउंड करके कस्टम बैकग्राउंड बार। सो यहाँ पर आप जो अपना अलग एयरपोर्ट सर्च बार के लिए अलग से जो है आप जो है बार को लगा सकते हो, अलग फोटो को डाल सकते हो। यहाँ पर कस्टम बैकग्राउंड बार को आप सिलेक्ट कर सकते हो। इवन इसके साथ आपको हेडर इमेज भी देखने को मिल जाती है। उसके लिए आपको जाना होगा क्विक सेटिंग्स के अंदर एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हेडर इमेज का फीचर्स। तो यहाँ पर आप ऊपर जो आप देखते पाओगे सर्च बार के अंदर कोई भी मनपसंद पिक्चर को आप लगा पाओगे, इसका भी ऑप्शन यहाँ पर डाल दिया गया है। सो ये छोटी छोटी चीज़ है जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड एज वेल दोस्तों यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन थिकर का भी ऑप्शन डाल दिया गया है।
एंड कहाँ पर गया नोटिफिकेशन, ये देखो नोटिफिकेशन थिकर का भी ऑप्शन डाल दिया गया है। आपका जो नोटिफिकेशन है किस तरह से आएगा अब यहाँ से आप चूज कर सकते हो। एनिमेशन सब कुछ आपको यहाँ पर ही दिखाई देगा। एंड यहाँ पर जो सेटिंग स्टाइल है, अभी फिलहाल सेटिंग्स देख सकते हो कुछ इस तरह से है। अगर आप चाहो तो इसे भी चेंज कर सकते हो। आपको जाना होगा यहाँ पर इंटरफेस के अंदर एंड उसके बाद आपको सेटिंग स्टाइल देखने को मिलेगा। तो ये देखो सेटिंग्स थीम स्टाइल, उसके बाद आप स्टाइल 1 कर दीजिए, उसके बाद ये देखो इस तरह से हो गया। सो आपको बहुत सारी ह्यूज कस्टमाइजेशन के साथ हमें ये जो रॉम है देखने को मिलता है। सेटिंग्स 2 स्टाइल्स 2 के अंदर कुछ इस तरह से डिफॉल्ट वाला कर देते हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमें एंड्रॉइड 12 का जो स्टाइल बैकग्राउंड है वो भी देखने को मिलता है। QA स्टाइल बैकग्राउंड लाइक एंड्रॉइड 12, इसे भी डाल दिया गया है नया बिल्ड के अंदर, जो काफ़ी बढ़िया बात है। सो बहुत सारी चीज़ एक्चुअली यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इंटरफेस के अंदर ही हमें दोस्तों जो डेटा आइकॉन स्टाइल हो भी देखने को मिल जाती है। आप डेटा आइकॉन स्टाइल को भी चेंजेस कर सकते हो। ये देखो डेटा आइकॉन स्टाइल भी हमें देखने को मिलता है। आपको अलग अलग डेटा आइकॉन स्टाइल जो आपका मोबाइल डेटा है 4G 5G उसका जो स्टाइल है उसे भी आप चेंजेस कर सकते हो। सो बहुत सारी चीज़ें इंटरफेस की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर हमें थीम का भी ऑप्शन देने को मिल जाती है। आप यहाँ से अलग अलग जो थीम्स उसे आप अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर हमें सिलेक्ट थीम के अंदर लाइट है, एशियंट क्लियर थीम देखने को मिलता है। ये दोस्तों डेफिनेटली ब्लैक थीम होगा, ये देखो काफ़ी बढ़िया है, ये भी हमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आपको दोस्तों जो अनबोल्ड टेक्स्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। वन UI के लुक आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आपको बाउंस इफेक्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। ये देखो बाउंस इफेक्ट, ये देखो ए इफेक्ट की बात कर रहे हो। ए इफेक्ट अगर बंद करना चाहते हो तो यहाँ सबको बंद करने का ऑप्शन देने को मिलेगा। उसके बाद सब सेटिंग्स कोलैप्स स्विच, इसको अगर आप बंद कर दोगे तो अभी देखो ये नीचे नहीं आएगा, इंटरफेस वाला नीचे नहीं आएगा। ठीक है, अभी इसे ऑन कर देता हूँ, ये देखो अभी ये नीचे आ गया। तो इस तरह से हम देखने को मिलेगा। उसके बाद कोलैप्स बैकग्राउंड का भी ऑप्शन है। अलग अलग बैकग्राउंड, भाई सब बैकग्राउंड देखना कितना खतरनाक वाला होगा। सो अलग अलग बैकग्राउंड को भी आप यहाँ से डाल सकते हो। मतलब कस्टमाइजेशन लेवल इज नेक्स्ट लेवल। सो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो अभी जो है कुछ इस तरह से देखने को मिला। सो जो कि हमने यहाँ पर से चेंजेस किया था कोलैप्स बैकग्राउंड के अंदर से, देखो। उसके बाद आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन है कोलैप्स के अंदर, बैकग्राउंड के अंदर किस तरह से होगा। एंड कोलैप्स सेटिंग स्टाइल आपको वन UI का ऑप्शन देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड 12 का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो आपका फॉन्ट वो सब चेंज कर पाओगे। आइकॉन शेप, नेविगेशन बार आइकॉन, ब्राइटनेस स्टाइल, इवन जो आपका ब्राइटनेस बार है देखो ये वाला इस तरह से अगर हम इसे एशियंट 4 कर देते तो ब्राइटनेस बार देखना चेंज हो गया। सो अलग अलग दोस्तों आप चीज़ को चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद क्विक सेटिंग्स के नोटिफिकेशन बैकग्राउंड किस तरह से होगा, स्विचेस किस तरह से होगा। उसके बाद हाइट हो जाए, QS एक्सपेंडेड पैडिंग का ऑप्शन है, क्लॉक हो जाए, क्लॉक स्टाइल। उसके बाद डिस्को, आप क्विक सेटिंग्स के अंदर डिस्को मोड को लगा पाओगे। रेनबो टाइटल का ऑप्शन है, रेनबो को भी ट्राई करके देखते हैं। सो रेनबो कर दिया, अभी देखते किस तरह से होता है। ओके, ये देखो अलग अलग हर टाइम दोस्तों अलग अलग हमें जो है कलर देखने को मिलेगा इसके अंदर। सो ये भी हमें डाल दिया गया है रेनबो टाइल आइकॉन के अंदर। काफ़ी बढ़िया है भाई, सब आप ट्राई करके देख सकते हो। आपको बहुत सारी चीज़ हमें इंटरफेस के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया मैं कहूँगा। नेक्स्ट आप दोस्तों बात कर लेते हैं क्या क्या फीचर्स को और ऐड करके दिया गया है। यहाँ पर हमें नोटिफिकेशंस के अंदर नोटिफिकेशन बैकग्राउंड ऑपेसिटी का ऑप्शन देने को मिल जाती है। सो यहाँ पर देखिए पा रहा नोटिफिकेशन बैकग्राउंड ऑपेसिटी, मतलब जो नोटिफिकेशन है उसको भी आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, उसका भी फीचर्स इसके अंदर देखने को मिल जाती है। एंड कलर नोटिफिकेशन, कलर सर्चबर आइकॉन, कलर हेडर आइकॉन का भी जो ऑप्शन है इसे भी डाल दिया गया है इस बिल्ड के अंदर। ये दो चीज़ को भी डाला गया है इस बिल्ड के अंदर। सो काफ़ी बढ़िया है। उसके साथ दोस्तों आप चाहो तो जो नॉच है उसे भी हाइड कर सकते हो। उसके लिए आपको डिस्प्ले के अंदर जाके जो आपका डिस्प्ले काट आउट है उस पर जाके आपको हाइट में टैप करना होगा। उसके बाद आपका जो नॉच है वो हाइड हो जाएगा। तो डिस्प्ले सबको ये चीज़ डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेगा डिस्प्ले काट आउट नाम से। सो इसे भी बैक टू नॉर्मल कर लेते हैं। एज वेल दोस्तों जो आपको बात कर लेते हैं क्या क्या इंप्रूवमेंट किया गया है इस बिल्ड के अंदर। सो सबसे पहले दोस्तों जो इंप्रूवमेंट है यहाँ पर जो आपका डोज है, डोज ऑन चार्ज को इम्प्रूव करके दिया गया है। उसके बाद जो लॉक स्क्रीन के अंदर जो क्लॉक है उसे इम्प्रूव करके दिया गया है। जो आपका ब्लर है वो भी आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ब्लर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसे भी इम्प्रूव करके दिया गया है। अभी आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है काफ़ी बढ़िया है। इसके अंदर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन देने को मिलता है, जैसे कि शो डॉट स्टॉप डॉट का ऑप्शन है, बिगर फाइल साइज की लिमिट का ऑप्शन देने को मिल जाती है। एंड बूट एनिमेशन को भी इम्प्रूव करके दिया गया है। किस तरह से बूट एनिमेशन वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो सिंपली जो हमारा फ़ोन है उसे एक बार रिबूट कर लेते हैं। सो अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। सो ये देखो ये वाला बूट एनिमेशन हमें देखने को मिलता है, काफ़ी मस्त है, मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लगा। बाकी आपको कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड एशियंट का जो लोगो है AncientOS का वो हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। सो बूट एनिमेशन काफ़ी मस्त है, देखो ये वाला, वाओ बहुत ही प्यारा लगता है। बूट एनिमेशन के साथ साथ यहाँ पर हमें जो डुअल रो है उसको भी सपोर्ट देने को मिल जाती है। उसके लिए आपको जाना होगा
अगेन यहाँ पर जो सर्च बार है उसके अंदर एंड यहाँ पर हमें डुअल रो का भी ऑप्शन देने को मिल जाती है। आप डुअल रो की यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको iOS स्टाइल का ऑप्शन देने को मिलेगा, डुअल बार विथ लेफ्ट एनालॉग एज वेल। दोस्तों आपको जो कुछ इस तरह से भी देखने को मिलता है। सो डुअल रो का जो ऑप्शन है वो भी डाल दिया गया है। यहाँ पर हमें कस्टमाइजेशन भाई सब ढेर सारी है, बहुत सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। आपको डेफिनेटली दोस्तों ये जो कस्टम रॉम है आपको निराश नहीं करेगा, आपको बहुत बड़ी बड़ी कस्टम रॉम देखने को मिलेगा। बट मैंने सब कुछ यहाँ पर कवर नहीं किया है क्योंकि जो पहला लास्ट बिल्ड आया था अपना AncientOS का, उसके अंदर मैंने कवर कर दिया था। इस वीडियो के अंदर नया नया जो चीज़ है वही आपको मैंने बता दिया। उसके साथ दोस्तों बात कर लेते अपनी पोको F1 के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले जो आइडियल के अंदर ड्रेनिंग प्रॉब्लम था, बैटरी ड्रेन जो होता था उससे फिक्स करके दिया गया है। आपको मैं बैटरी लाइफ दिखाता हूँ, तो बैटरी लाइफ आप देख ही सकते हो दोस्तों लगभग 70% के आसपास है। एंड यहाँ पर 9 आवर्स अगो मैंने चार्ज किया था, 42 मिनट का यूजेस है एंड बैटरी जो है काफ़ी बढ़िया चला। मैंने देख ही सकते हो कुछ एप्लीकेशन को यूज़ करके देख लिया है। सो आइडियल मोड के अंदर बैटरी ड्रेन कम होगा। उसके बाद जो थर्मल है उसे फिक्स करके दिया गया है, जो एक्टिव ड्रेन है उसे ऑप्टिमाइज किया गया है, जो CPU लेटेंसी है उसे भी ऑप्टिमाइज किया गया है। उसके बाद जो बेटर आपको यहाँ पर GPU मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, जो HDR वीडियो प्लेबैक के अंदर इशू हो रहा था उसे फिक्स करके दिया गया है, जो हाईफाई ऑडियो मिक्सर कंट्रोल है उसे ऐड करके दिया गया है, जो VSync है उसे डिसेबल कर दिया गया है CPU रेंडरिंग एप्लीकेशंस के लिए। एंड वॉल्टी वो वाईफाई को दोस्तों यहाँ पर फिक्स करके दिया गया है, कोई भी इशू वाली बात नहीं है ना। दोस्तों इसका 2 वेरिएंट अवेलेबल है, एक है वेनिला, दूसरा है GFs। मैंने यहाँ पर GFs वाला बिल्ड को फ्लैश किया है। GFs बिल्ड के अंदर आपको जो गूगल कैमरा है वो प्री इंस्टॉल होकर आती है दोस्तों। आपको यहाँ पर पैरोट की तरफ से जो Gcam 8.2 है वो देखने को मिल जाती है, जो कि काफी बढ़िया है। एंड कैमरा ट्यूब के अंदर फुल का सपोर्ट होने के कारण आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो कैमरा UI जो है काफी मस्त है, काफी बढ़िया हमें जो कैमरा UI है वो देखने को मिल जाती है। सो ये हमारा कैमरा UI है, ये हमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर हमें जो म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन वो भी हमें देखने को मिल जाती है, जो कि आपको देखना चाहूँगा। इसका नाम है ऑटो म्यूजिक प्लेयर। सो ऑटो म्यूजिक करके हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सो ये 2 चीज़ हमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर अगर बात करूँ 3D मार्क की, उसके अंदर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 3D मार्क के अंदर दोस्तों हमें 1973 हमें इसको देखने को मिला है, 11.80 हमें FPS देखने को मिलेगा। एंड वेनिला बिल्ड के अंदर आपको दोस्तों जो वन प्लस का लॉन्चर है एज वेल दोस्तों वन प्लस का जो गैलरी एप्लीकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी गूगल कैमरा एंड ऑटो म्यूजिक प्लेयर ये तो रहेगा ही रहेगा। नाउ यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों Geekbench के अंदर हमें कितना स्कोर देखने को मिला है। सो यहाँ पर Geekbench का भी स्कोर देख लेते हैं। सो देख सकते हो दोस्तों स्कोर जो है Geekbench के अंदर काफी कम है, 366 मल्टीकोर के अंदर 1210, जो कि काफी कम हमें देखने को मिलता है एवरेज से अगर आप देखते हो तो, बट कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर हमने जो CPU थ्रेडिंग है उसको भी टेस्ट कर लिया है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो यहाँ पर CPU थ्रेडिंग का जो टेस्ट है उसे हमने यहाँ पर आपके सामने देखा था वो कितना हमें इसको देखने को मिलता है। सो हमने CPU थ्रेडिंग टेस्ट को बराबर करने की कोशिश की, बट जो मैक्स फ्रिक्वेंसी दोस्तों हम अचीव नहीं कर पाए, इसलिए जो CPU थ्रेडिंग टेस्ट है उसे हमने रन नहीं किया। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो मैक्स फ्रिक्वेंसी है दोस्तों 1.76 है, बट इसके अंदर 1.8 GHz तक जाने का क्षमता है। बट यहाँ पर जो CPU है वो फुल पावर में बूस्ट नहीं कर रहा है। देख सकते हो 80-90 के आसपास परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफी कम है। नॉर्मली दोस्तों 160-170 के आसपास होना चाहिए था पोको F1 के अंदर, बट बहुत ही कम है। तो यहाँ पर जो CPU है दोस्तों फुल पावर फुल पोटेंशियल के साथ यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। बट रियल लाइफ के अंदर परफॉर्मेंस किस तरह से होगा वो देखने वाली बात होगी। हमने मैजिक हेड अवेलेबल कर दिया मैजिक के अंदर से। एंड रियल लाइफ से मतलब है गेमिंग। सो इसका गेमिंग रिव्यू जल्दी आने वाला है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर दीजिएगा। अगर बात करूँ सेफ्टनेट की बैंकिंग एप्लीकेशन की, वो काम कर रहा है, यहाँ पर पास हो गया है। इसका मतलब जो बैंकिंग एप्लीकेशन है फर्स्ट क्लास काम करेगा, नो इशू एट ऑल। ओवरऑल AncientOS जो है काफी सारी इंप्रूवमेंट, काफी सारी बग्स के साथ बग्स को फिक्स करके इस बार डाला गया है। एंड डेफिनेटली इसे ट्राई करके देखिएगा अपने पोको F1 के अंदर। आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।